नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसको लेकर सभी बड़ी पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही हैं। इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। इसी कड़ी में खबर है कि बीजेपी अपने सभी दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत कई और बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी को गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह कुंडा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री फिलहाल तो विधान परिषद के सदस्य हैं। यूपी की सियासत को नजदीक से देखने वालों की माने तो ये सब दिल्ली के आदेश पर हो रहा है और इसका मतलब है कि किसी भी सूरत में दिल्ली यूपी को खोना नहीं चाहती। इसी का नतीजा है कि दिल्ली से लखनऊ को कड़ा संदेश दिया गया है और कहा गया है कि चोर दरवाजे से नहीं बल्कि सीधे मैदान से जीत कर आइए। यूपी के बड़े नेता पहले विधान परिषद से विधानसभा पहुंच जाते थे, लेकिन दिल्ली इस बार उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर विपक्ष को कड़ा संदेश देने की फिराक में है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में दिया गया, वहां तो बीजेपी का जादू नहीं चला, लेकिन बीजेपी के नेताओं की आस है कि लोकल दिग्गजों को लड़ाकर विपक्ष को घेरा जा सकता है। इसके साथ साथ इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और अगर ये रणनीति कामयाब रही तो जो एमएलसी की सीटें खाली होंगी उसका फायदा दूसरे कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जिनसे पार्टी संगठन के काम लेती है और उन्हें बीजेपी एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज सकती है। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश भर में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। कार्य समिति में यह साफ किया गया कि सेवा से ही उत्तर प्रदेश उत्तम और अग्रणी प्रदेश बना है। बीजेपी अब विशेष अभियान चलाकर और घर घर संपर्क करते हुए पार्टी की योजनाओं का प्रचार करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े नेता विधान परिषद जाने को तैयार रहते थे, अब उनको विधानसभा जाने के लिए सीधे चुनाव में उतरना होगा और जनता से सीधे संवाद कायम करना होगा और बीजेपी की नीतियों को बताना होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे यूपी जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी और कैसे विपक्ष को चित करने की सोच रही है। देखना होगा इस रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और कितना नुकसान होता है। लेकिन विधानसभा की डुगडुगी से पहले बीजेपी यूपी जीतने के लिए जमीन पर काम कर रही है, जिसका फायदा पार्टी को हो सकता है।